एक ऐसी स्टोरी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप कभी भी किसी को कम ना समझें, कभी भी किसी का मजाक ना बनाएं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो एक बार एक गांव को विज़िट करता है। वो गांव में इसलिए जाता है कि उसकी इंटेंशन होती है उस गांव के अंदर एक बड़ी सी कंपनी लगाने की। तो जैसे वो गाँव में जाता है और गाँव से पहले गाँव के बराबर में एक बहुत लंबी नदी जाती है। तो उस गांव में जाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट रास्ता है, काफ़ी दूर से यू टर्न होता है, यानी अगर ऐसे आप डायरेक्टली आएंगे बाय रोड तो 8 घंटे आपको लगेंगे। दूसरा रास्ता होता है कि नदी को क्रॉस करके आप जा सकते हैं नाव के थ्रू, और नदी जो नाव के थ्रू जा सकते हैं, नाव से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। तो जो बिजनेसमैन होता है वो अपना टाइम सेव करने की वजह से डिसीज़न लेता है कि मैं नाव से चला जाता हूँ। बिजनेसमैन एक छोटी सी नाव में बैठता है। उस नाव में एक वो होता है जो नाव को चला रहा होता है और एक बिजनेसमैन होता है। तो बिजनेसमैन नाव वाले से पूछता है, क्या आपको पता है कि आपकी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला कहता है, नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता आपको। तो बिजनेसमैन उनसे कहता है कि मेरी फ़ोटो हर तीसरे दिन अखबार में आती है, आप मुझे नहीं जानते। तो नाव वाला कहता है, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बिजनेसमैन उसकी तरफ हंस के और उनका मजाक बना के बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अखबार तक पढ़ना नहीं जानते, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? फिर नाव वाला कहता है कि साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे और अपने कामकाज को संभालने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए मैंने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर कुछ टाइम के बाद बिजनेसमैन उनसे पूछता है, आपको पता है कि मैं आपके गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। जो ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर पानी की बोतलें बना के रहेगी, जो बिस्लेरी की पानी की बोतल होती है। आपने देखा होगा, अगर आप कभी शहर गए हो तो वहाँ पर पानी की जो बोतल होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस सेल होती है, काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी डिमांड होती है बिस्लेरी की बोतल की। गांव में तो नहीं बिकती, लेकिन शहर में बहुत बिकती है। तो नाव वाला कहता है, सर मैं तो कभी शहर गया ही नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। तो बिजनेसमैन फिर से हंसता है उनकी तरफ और उनका मजाक बना के कहता है कि आपको शहर नहीं पता कि शहर कैसा होता है, आज तक आप शहर में नहीं गए, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? वो बिजनेसमैन ऐसा रियलाइज़ करा देता है कि जो नाव वाले की ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेकार है, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाव वाले का नाव चलाते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और नाव एक पत्थर से टकरा जाती है। थम से जाकर एक पत्थर से नाव टकरा जाती है और नाव के अंदर एक होल हो जाता है, एक सुराख हो जाता है। तो नाव के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। जो नाव वाला होता है वो कूदने ही वाला होता है पानी में, क्योंकि पानी वहाँ बहुत गहरा है। तो नाव वाला बिजनेसमैन से पूछता है, सर आपको तैरना आता है या नहीं? बिजनेसमैन कहता है, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई, मुझे तैरना नहीं आता। नाव वाला कहता है कि सर हमारी कश्ती में पानी आना शुरू हो गया, हो सकता है हम डूब जाए। बिजनेसमैन कहता है, मुझे तैरना नहीं आता। नाव वाला उनकी तरफ देखता है, हंसता है, उनका मजाक बना के बोलता है कि सर क्या आपको तैरना तक नहीं आता, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? फिर बिजनेसमैन को अपनी बातों का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, और नाव वाले से हाथ जोड़कर कहते हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी जान बचा लीजिए। नाव वाला कहता है कि आप टेंशन मत लें, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। और उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की ज़िंदगी भी बचाई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप कभी भी किसी को कम ना समझें, कभी भी किसी का मजाक ना बनाएं। कोई एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, हो सकता है सबके पास अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है। उसके पास कुछ अलग टैलेंट हो सकता है, कुछ अलग हुनर हो सकता है, और आपके पास कुछ अलग टैलेंट हो सकता है। तो क्या पता कब, कौन, कहाँ पर, कब किसके काम आ जाए।